हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 के इवेंट एंड समिट, जिसमें कि जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड समिट हमने देखी है, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सभी हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ऑलरेडी हमने एक और टॉपिक कवर किया हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का। वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेट करते हुए हमने 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं। इसके अलावा हमने 2025 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम पढ़ रखी है। और इसके अलावा लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 पार्ट में मैंने कवर कराए हैं, ये भी पढ़ रखे हैं। अभी आपको मिलेगा कहाँ पर? तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दी है, वहां चले जाइए, या तो एक प्ले लिस्ट मैंने बना दी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 78 नंबर की, जो डब्ल्यूएचओ की बैठक रही, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 78th जो मीटिंग रही है, इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। इस थीम के साथ ही आयोजित की गई। यदि बात की जाए डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस अदानोम ये हो जाएंगे वर्तमान समय में इसके प्रमुख। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, आगे हम देखेंगे ब्रिक्स की बैठक, और आगे हम बिम्स्टेक की बैठक देखेंगे, जो थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित की गई। सवाल दूसरा है 46 नंबर की, जो आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक रही 2025 की, इसका आयोजन है जो कि कहाँ किया गया? तो 2025 का जो आसियान मीट रहा, इसे होस्ट किया है मलेशिया ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी डिटेल मैंने ऐड कर रखी है। मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ मई के महीने में 46वें क्रम का आसियान समिट रहा, जिसकी थीम थी समावेशीपन और स्थिरता, यानी कि इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। यदि बात की जाए मलेशिया की, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी कुआलालंपुर, करेंसी हो जाएगी मलेशियाई रिंगित। अनवर इब्राहिम ये हो जाएंगे वर्तमान समय में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और यदि आप करंट अफेयर की क्लास हमारी डेली अटेंड करते हैं, जो कि आप लोगों को रात में 12 बजे प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें 2 दिन पहले का ही करंट अफेयर मैंने आप लोगों को बताया है कि मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज का इंपोर्टर, यानी कि आयातक है, जो कि घोषित किया है। आगे यदि हम चलें, किस राज्य में 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसका आयोजन किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो इस साल का था, इसका एडिशन था 18वां, जिसे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ने होस्ट किया है। 8 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू शामिल हुई। जब हम प्रधानमंत्री से रिलेट करते हुए कुछ अवार्ड का डिस्कशन करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसी त्रिनिदाद टोबैगो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। और थीम इस बार की थी, जो 18वां प्रवासी सम्मेलन था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और अवार्ड वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। पुणे महाराष्ट्र में इंडियन आर्मी की जो परेड रही, ये भी जनवरी के महीने में आयोजित की गई। पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। फिर लास्ट ईयर का ड्रोन मेला जो था, अमरावती आंध्र प्रदेश ने होस्ट किया। बाकी ऑप्शन ऐसा ना सोचिए कि ये स्किप हो गए, इनसे रिलेट करते हुए आगे मैंने एमसीक्यूज ऐड कर रखे हैं। चौथा सवाल है, किस शहर को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मेजबान शहर चुना गया? तो विशाखापट्टनम इस वर्ष का राष्ट्रीय मेजबान शहर था अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का। 11वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, जो कि 21 जून को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी, ये थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप सभी को मालूम है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाता है। हैदराबाद ने इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और भुवनेश्वर से 18वां प्रवासी सम्मेलन हमने रिलेट कर ही लिया है। पांचवा सवाल है, विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं बैठक थी, ये वार्षिक बैठक है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आयोजन जो है जनवरी के महीने में किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1971, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। क्लॉस सॉफ वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये किस देश में आयोजित
छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड के 2 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां पर थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पर आयोजित छठवें बिम्स्टेक समिट में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो वर्ष 2016 और 19 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये तीसरी थाईलैंड यात्रा थी। इस वर्ष की बिम्स्टेक की थीम रही है प्रॉस्पेरस, रेसिलेंट एंड ओपन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो 2025 का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें क्रम के ये जो हिंद महासागर सम्मेलन रहा है, इसका आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। 16 से 17 फरवरी तक इस वर्ष की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्राएं। हालांकि थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जब हम मिलिट्री एक्सरसाइज वाला टॉपिक अलग से कवर करेंगे, तब मैं बताऊंगी कि इसी ओमान के साथ भारत की इस वर्ष नसीम अल बहर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। 8वां सवाल है, 24वें क्रम की इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो बैठक रही, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष ही श्रीलंका है, जिसकी मेजबानी में समिट रही। थीम रही थी भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, यानी कि सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब देखिए, श्रीलंका के बेसिक फैक्ट यदि हम देखें ना, तो ये भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। रिसेंटली श्रीलंका और भारत के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का। दिल्ली में आयोजित किया गया था चौथे क्रम का भारत मध्य एशिया संवाद, और इसकी मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत ने दिसंबर 2021 में राजधानी दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की भी मेजबानी करी थी। तीसरा भी भारत ने होस्ट किया था। अभी जो चौथा आयोजित किया गया, इसका मेजबान भी भारत है, जिसमें कि मध्य एशिया की 5 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट रही हैं। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं, यहीं पर आप कैस्पियन सी की लोकेशन देख पाते हैं। ये देखिए कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करने वाले देशों की रेखाकृति कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2025 का था, इसका आयोजन किया गया? तो इस वर्ष इसे होस्ट किया है जर्मनी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16 जून को जर्मनी के बॉन में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि 5000 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, स्वदेशी नेता और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है क्या? ये एक वार्षिक सम्मेलन है, आप कह सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 92 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बीते 6 महीने के करंट अफेयर कवर करा चुकी हूँ 500 क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन आप लोगों के लिए अक्टूबर से जून 2025 तक का, यानी कि अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक का एक कंप्लीट बैच लॉन्च किया, जो कि 9 महीने के लगभग 1400 से 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके आगामी सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए कवर करता है। जिसमें आप लोगों को बीते 6 महीने की ई बुक फ्री में दी गई है, जनवरी से लेकर के जून की। ये बैच अभी भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या प्ले स्टोर में जाकर के कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां सवाल है, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस वर्ष इसका मेजबान रहा है नैरोबी, केन्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लास्ट मंथ यानी कि 17 जून को यह आयोजन किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में अपनी तरह का पहला सम्मेलन था। इसका आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पेपरडाइन विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। नैरोबी, केन्या में ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, जिसका सर्वोच्च सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ। अब आपको ये बताना है 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस भारतीय को मिला है? दिल्ली भारत में हम आगे रायसीना डायलॉग देखेंगे, बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट और जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ की बैठक हमने देखी है। किस स्थान पर 76वें क्रम का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नाटो समिट जो थी, ये अभी हाल ही में आयोजित की गई थी हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाटो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है, भारत इसका पार्ट नहीं है। जून के महीने में नाटो की ये बैठक रही, जिसमें कि नाटो की मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। यदि बात की जाए कि नाटो में कुल मेंबर कंट्री कितनी है, तो कुल मेंबर कंट्री की संख्या 32 है, और 32nd नंबर का जो मेंबर कंट्री इसमें स्वीडन हो जाएगा।
बीते जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, उसे आप कनेक्ट करते भी चलिए। बैंकॉक से आपको बिम्स्टेक समिट याद रखनी है, रियो डी जेनेरियो से आपको याद रखना है ब्रिक्स समिट और जेनेवा से डब्ल्यूएचओ की बैठक। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन ब्राजील में किया गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राजील जो है 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है 6 से 7 जुलाई तक। 17वां इसका एडिशन था जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया। ब्राजील की यदि बात की जाए तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, प्रेसिडेंट इसके लूला दी सिल्वा हो जाएंगे। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और यह लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इस साल का जो जलवायु परिवर्तन की बैठक है कोप 30, ये भी ब्राजील ही होस्ट करने जा रहा है। फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने जा रहा है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। 30 अक्टूबर से ये शुरू होगा और 27 नवंबर तक चलेगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1924, लॉजन में हेडक्वार्टर है, अर्काडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष इसके विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका मिलकर के नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा जो कि पुरुषों की होगी। और इंग्लैंड से रिलेट करेंगे तो नेक्स्ट 3 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी का अधिकार इस कंट्री को दिया है आईसीसी ने। यूएई और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के इस वर्ष की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी, जिसमें कि विजेता रहा था भारत। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए बिम्स्टेक समिट ये तो थाईलैंड ने होस्ट करी। दूसरे क्रम का जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन था, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। केंद्रीय जो जहाजरानी मंत्रालय संभाल रहे हैं सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन ईयर 1997 है। इसकी मेंबर कंट्री 7 है। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। मैंने मैप ऐड नहीं किया है वरना आपको मैप के थ्रू बता देती। बताने की कोशिश करती हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है। लेटर काउंट कीजिए अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7। तो यहीं से रिलेट करना है, 7 मेंबर कंट्री है। अब भारत इसका मेंबर कंट्री है तो इंडिया को इसका एक पार्ट मानिए। और बाकी के मेंबर कंट्री याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। नेपाल भारत के कंधे पर बैठा हुआ है, यहीं पर भूटान है। तो कंधे पर बैठे 2 देश नेपाल भूटान, बगल में बांग्लादेश है और बगल में ही म्यांमार है। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार 5 हो गए। और यहाँ से पैर के साइड में यानी कि नीचे के साइड में यदि आप देखेंगे तो श्रीलंका 6 कंट्री हो गई। अब जो 7वीं मेंबर कंट्री है थाईलैंड रिलेट कर लीजिए जो कि बिम्स्टेक का इस वर्ष का मेजबान रहा, तो आपको याद हो जाएगा। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है और इसकी वर्तमान अध्यक्षता बांग्लादेश के हाथ में है। झारखंड के रांची में 27वें क्रम का पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक रही, इसकी अध्यक्षता की गई है गृह मंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्होंने इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करी है। जुलाई 2025 की ही ये न्यूज है। इसका एडिशन 27 था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये जो बैठक है 2 वर्ष के बाद हो रही है। लास्ट टाइम ये 2023 में पटना बिहार में आयोजित की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई हैं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। बाद में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक अलग पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना है जो कि की गई है। 2026 में होने जा रहा है 18वां ब्रिक्स समिट। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैसे हमने देखा कि 17वीं जो बैठक थी ब्राजील ने होस्ट करी। अब इसकी जो 18वीं बैठक है ब्रिक्स की, इसका मेजबान देश भारत होगा। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ये रिसेंटली किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। एडिशन जरूर याद रखें। ये वही पुणे है जो कि इस साल इंडियन आर्मी की परेड की मेजबानी कर रहा था। दिल्ली में रायसीना डायलॉग, 50वीं क्रम की पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आपने हैदराबाद में रिलेट करनी है। 78वें क्रम का जो कांस फिल्म फेस्टिवल रहा चर्चे में था, इसका आयोजन मई के महीने में किया गया था फ्रांस के कांस शहर में। रियो डी जेनेरो से हमने ब्रिक्स समिट रिलेट करी, बिम्स्टेक रिलेट किया बैंकॉक थाईलैंड से। अब ये जरूर याद रखें 2026 में होने जा रहे हैं विंटर ओलंपिक, जिसकी मेजबानी इटली का मिलान शहर करेगा। विंटर ओलंपिक हो चाहे समर ओलंपिक हो, हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो 2022 में
लास्ट टाइम आपका हुआ था विंटर ओलंपिक जो कि चाइना की कैपिटल बीजिंग ने होस्ट किया था। 6 मई 2025 को दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया है। और भारत टेलीकॉम एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में पेश करना। बिहार में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए वैसे ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स का है। अब मैं स्पोर्ट्स के तहत भी आपके जितने इवेंट समिट है अलग से पढ़ाऊंगी, जितने ऑपरेशंस रहे अलग से पढ़ाऊंगी, आपके मिलिट्री एक्सरसाइज अलग से पढ़ाऊंगी। यहाँ केवल 50 के अंदर ही इवेंट समिट बेसिक बेसिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है इसका तो उद्घाटन कर दिया था। हालाँकि इसके कुछ जो गेम हैं ये दिल्ली में भी आयोजित किए गए। इसका शुभंकर गज सिंह रहा। गज का मतलब हाथी और सिंह का मतलब शेर। इसका ये संयोजन है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर है, बिहार 15वें स्थान पर है। ये हम स्पोर्ट्स वाला टॉपिक देखेंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। फीफा महिला वर्ल्ड कप होना है 2027 में जिसका ये 10वां एडिशन होगा। मेजबानी इसकी ब्राजील करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फीफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। 1904 फॉर्मेशन ईयर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटो अध्यक्ष है। जैसे कि मैंने बताया कि ओलंपिक हर 4 साल में होता है, सेम वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। लास्ट टाइम पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, जो कि होस्ट किया था कतर ने। तो उस हिसाब से यदि मैं बात करूं, पुरुषों का नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में और इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। सेम महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये हुआ था 2023 में और इसे मिलके होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। ये देखिए यहाँ से मैंने मेंशन भी किया है। अब इसी का जो नेक्स्ट एडिशन है तो 2023 में 4 साल प्लस कर लीजिए आप, क्या आ गया 2027। तो इसकी मेजबानी 2027 में ब्राजील करने जा रहा है। किस स्थान पर कलम और कवच 2.0 नामक रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो रक्षा साहित्य महोत्सव जिसकी मेजबानी इस वर्ष राजधानी दिल्ली के हाथ रही है। 15वें क्रम की ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित की गई? देखिए ब्रिक्स की मीटिंग ये तो जुलाई के महीने में रियो डी जेनेरो में आयोजित की गई, लेकिन ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक थी ये ब्राजीलिया में आयोजित की गई थी। ये ब्राजील में ही रही थी जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बैठक का विषय था ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और निष्पक्ष व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। यानी कि promoting inclusive and sustainable agriculture through cooperation, innovation and fair trade among ब्रिक्स कंट्रीज। अब ब्रिक्स का डिस्कशन कई बार आ गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हालांकि साउथ अफ्रीका भी बाद में ही जुड़ा है। 2010 के आसपास साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 5 मेंबर कंट्री थी, अब इसमें नई मेंबर कंट्री शामिल हो गई हैं। इजिप्ट, इथियोपिया जो कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है इथियोपिया, फिर ईरान, फिर यूएई और 10वीं मेंबर कंट्री इसमें जो ऑफिशियली शामिल हो चुकी है ये हो जाएगी इंडोनेशिया। सवाल 25वां है, ओलंपिक 2028 किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? तो ये आयोजित होने लॉस एंजल्स में जिसमें कि क्रिकेट भी शामिल किया गया है। यदि बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो फॉर्मेशन ईयर है 1894, लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अभी तक इसके अध्यक्ष थॉमस बाक आप पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसकी नई महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने पदभार संभाल लिया है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, चाहे समर ओलंपिक की बात करूं या विंटर ओलंपिक की, हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब हुआ था तो 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। फिर हुआ 4 साल बाद तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने होस्ट किया। अब इसके 4 साल बाद होगा तो 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ये आयोजित किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली श्रीलंका में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान ने कोलंबो जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण सम्मेलन का आयोजन है जो कि किया था। भारत का पहला जो नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो है इस वर्ष जो आयोजित किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये होस्ट किया गया था। यदि मैं बात करूं
नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की, जिसमें कि आईआईटी मद्रास टॉप पर है, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। ये वही आईआईटी मद्रास है जिसने सबसे छोटा व्हील चेयर रिसेंटली डेवलप किया है। पौधे के विकास में सहयोग एक बैक्टीरिया डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने, जबकि देश का पहला जो आर्टिफिशियल हार्ट है, ये विकसित किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन इन्होंने राजधानी दिल्ली में किया था। ठीक है, दिल्ली के विज्ञान भवन में 29 मार्च को ये आयोजन किया गया। बेसिकली पर्यावरणीय मुद्दों पर ये सम्मेलन रहा था। एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव जिसका नाम है टेक कृति। तो टेक कृति 2025 का जो आयोजन है आईआईटी कानपुर ने किया। आईआईटी दिल्ली और मद्रास के बारे में हम देख ही चुके। आईआईटी खड़गपुर ने अभी हाल ही में ड्रम वेब ऐप लॉन्च किया था जो कि हमने करंट अफेयर में देखा था हरित मार्ग के चुनाव के लिए। सवाल 30वां है, किस देश में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता की थीम पर पहला सागर माथा संवाद का आयोजन किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। नेपाल ने होस्ट किया है 2025 का सागर माथा संवाद जिसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। नेपाल में ही स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये सागर माथा संवाद था जिसके माध्यम से हैशटैग नेपाल विश्व स्तर पर पहाड़ों के लिए आवाज उठाने की योजना बना रहा है। यानी कि हैशटैग नेपाल इसमें चलाया गया कैंपेन रहा था। सवाल 31वां है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की गई? तो इसकी मेजबानी मार्च के महीने में राजधानी जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसने होस्ट करी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ये ना बेसिकली G7 कंट्री के द्वारा स्थापित एक संगठन है। ऐसी कंट्री पर निगरानी रखने का काम करती है जो कि टेरर फंडिंग या एक्टिविटीज में शामिल रहती हैं। एफएटीएफ के अध्यक्ष देखिए वैसे तो अभी आंद्रेजा माद्रोजो है, ये बदले हुए हैं, यानी कि अपडेटेड करंट अफेयर मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है वाला वीडियो प्रोवाइड कराया था, नहीं देखा तो आप जाकर के देख लेंगे। वहां पर एफएटीएफ के अध्यक्ष मैंने टी राजा कुमार बता दिया है। तो टी राजा कुमार के स्थान पर ही अब आंद्रेजा माद्रोजो बन गए हैं, ये आप अपडेट कर लीजिएगा। सवाल 32वां है, दिव्यांग लोगों की उपलब्धियों और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है ये राजधानी दिल्ली में किया गया। वैसे पर्पल फेस्ट सबसे पहले गोवा में आयोजित किया गया था। अभी दिव्यांगों को सम्मानित करने के लिए, इनकी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए राजधानी दिल्ली में 2025 वाला ये आयोजित किया गया। एशिया गेमिंग शिखर सम्मेलन जो 2025 का था, इसकी मेजबानी की गई है फिलीपींस के द्वारा। 17 से 19 मार्च तक फिलीपींस की कैपिटल जो है ना मनीला, मनीला में शांग्री-ला फोर्ट में इसका आयोजन किया गया। जिसमें कि देखिए भारत ने भी पार्टिसिपेट किया, फिलीपींस ने, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रशिया, जापान, सिंगापुर समेत एशिया और उससे परे लगभग 1,600 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। 39वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य आहार मेला जो 2025 का था, जिसकी मेजबानी राजधानी दिल्ली ने की थी, ये भी मार्च के महीने में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। इसका पर्पस है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना। 35वां सवाल है, रायसीना डायलॉग जो 2025 का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? रायसीना डायलॉग ये रायसीना की पहाड़ियों पर होता है हर साल। राजधानी दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी है। रायसीना डायलॉग 2025 ये भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भारत का ऐसा प्रमुख सम्मेलन जो कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित होता है, जो हर साल राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया। थीम थी काल चक्र, जन शांति और ग्रह। काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। कौन सा देश है जो कि पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जिसकी थीम थी एकजुटता, समानता, स्थिरता, यानी कि सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मार्च के महीने में इसका आयोजन किया गया। कार्बन बाजार पर जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका नाम था प्रकृति, इसकी मेजबानी भी राजधानी दिल्ली के द्वारा की गई थी। और कार्बन बाजार पर ये जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया गया, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया? काफी ज्यादा ये चर्चे में था। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
ये भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फरवरी के महीने में। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई, ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद गांव इसमें शामिल रहे थे। मध्य प्रदेश के शहरों की यदि बात की जा रही है ना, तो भोपाल में ही देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कमलापति रेलवे स्टेशन। सांची है देश की पहली सोलर सिटी, सम्राट अशोक की नगरी। इंदौर देश की पहली बेगर फ्री सिटी बना है। इसके अलावा लगातार 8वें वर्ष ये स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। ग्वालियर यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया है। किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी अजमेर, राजस्थान ने इसकी मेजबानी फरवरी के महीने में की। ये जो 10 दिवसीय सम्मेलन था, इसे अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया गया। अनीता बाई कौन है? तो अजमेर के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरी रही हैं ये। भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 ये संबोधित किया है। किस देश में? तो यूएई में भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है। इसका ये 12वां संस्करण था, जो कि फरवरी के महीने में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, राशिद अल मखतूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ के शहर दुबई में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पहला ऐसा रेस्टोरेंट बन रहा है जो कि पूरी तरीके से एआई शेफ द्वारा संचालित होगा। 2027 में होने जा रहा है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स और इसे होस्ट करेगा सऊदी अरब। जैसे कि मैंने बताया कनाडा, यूएसए, मेक्सिको ये तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे पुरुषों का 2026 में। ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी सऊदी अरब फर्स्ट टाइम करेगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल है। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अरब प्रायद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इस ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वैसे बिम्स्टेक समिट होस्ट करी है थाईलैंड बैंकॉक ने, लेकिन बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी फरवरी के महीने में गुजरात ने करी थी। गांधीनगर ने बेसिकली इसे होस्ट किया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने किया और इसका पर्पस है ब्रिक्स देशों के जो यूथ है, युवा है, इन्हें अपने एक्सपीरियंस और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना। थीम रही है यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। हाल ही में कहां पर बोई मेला जो कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, इसका आयोजन किया गया? वन लाइनर में रिलेट कर सकते हैं, कोलकाता ने इसकी मेजबानी की। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल और यहाँ पर देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है। खजुराहो में खजुराहो फेस्ट का आयोजन किया गया। इसी खजुराहो से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। दिल्ली के बहुत सारे इवेंट हम देख चुके हैं। सवाल 44 है, हाल ही में किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया? ये जो पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव था, इसकी मेजबानी नेपाल के द्वारा की गई थी। ये 3 दिवसीय महोत्सव था। नेपाल जो है ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रामाणिक पश्मीना का प्रमुख उत्पादक भी है। हाल ही में 50वें क्रम का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, आयोजन जिसका बिहार में किया गया था जनवरी 2025 में। बिहार की राजधानी पटना में ये रहा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो की पॉइंट है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, मैंने 50वीं तो नहीं कह दिया गलती से, 75वीं वर्षगांठ। संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगी, सिर्फ इतना ही याद रखें। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो मेजबानी हर साल गोवा करता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। फिर दिल्ली ने रायसीना डायलॉग आप रिलेट कर लीजिए। फिर उत्तराखंड ने इस साल 38 नेशनल गेम्स होस्ट किए। अब जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स होंगे, ये मेघालय होस्ट करेगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 51वें क्रम का G7 शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कनाडा ने की। ये एमसीक्यू में मैं ऐड नहीं कर पाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए इसमें, मैं वापस से ऐड कर दूंगी। G7 समिट, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 में नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री हैं, यूएसए और इसके ऊपर में कनाडा। फिर जापान, एशिया से इकलौती कंट्री जो इसकी मेंबर है।
बाकी जो 4 मेंबर कंट्री हैं ये आपकी यूरोप से है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। 4, 2 6 और 1 7। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र ने 150वीं आईपीओ की बैठक उज्बेकिस्तान में। कोप 30 ब्राजील होस्ट करेगा इस साल। बिम्स्टेक की मेजबानी थाईलैंड ने की, ब्रिक्स की मेजबानी ब्राजील ने की, G7 लास्ट ईयर होस्ट किया था इटली ने, लास्ट ईयर G20 होस्ट किया था ब्राजील ने, इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक होस्ट की दावोस ने, सागर माथा संवाद काठमांडू ने, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान ने, रायसीना डायलॉग दिल्ली ने, गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस ने, मिस वर्ल्ड तेलंगाना इंडिया ने और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में। तो यहाँ से आपके मोर देन 50 फैक्ट कवर हो जाते हैं। तो वीडियो को लेकर के अपनी फीडबैक ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे। शाम को जो आपके 27 जुलाई का बीपीएससी का पुलिस का पेपर है, इसका एनालिसिस हम कराएँगे शाम को 6 बजे। वो क्लास आप देखना बिल्कुल ना मिलिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।